नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी 2 महीने से लगातार हम बिहार में पुलिस की भर्तियों का डाटा आपको देते आए हैं। अब दुर्भाग्य रहा कि अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं जारी हो पाया। सरकारी काम है, आचार संहिता लग गया, दिव्यांगता का मुद्दा है। लेकिन आज के दैनिक जागरण में जो स्पष्ट जानकारी दी गई है उसको लेकर हम लगातार 2 महीने से आपको बता रहे हैं। 1809 दरोगा के पद हम लगातार आपको बोलते आए हैं और पेपर में दिया गया है 1806 दरोगा के पद पर बहाली होगी। इसके साथ साथ 4300 के आसपास हमने बताया चालक सिपाहियों की बहाली होने वाली है। 4361 संख्या है। सिपाहियों की भर्ती को लेकर आपको बता दें कि इसमें डाटा ज्यादा दिया गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम 2 महीने पहले तक का आपको डाटा बता रहे थे और अब जो है मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता में भर्तियों को लेकर, गृह विभाग की भर्तियों को लेकर बैठक होने वाली है और इसके लिए रिपोर्ट तैयार किया गया है। उसमें सिपाहियों की संख्या बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसके साथ साथ 153 डीएसपी की अधियाचना भेजी गई है बीपीएससी को। 136 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बाकी का जो है समाचार पत्र में क्लियर नहीं दिया गया है। इसके अलावा चौकीदार, एएसआई, स्टेनो, बहुत सारे पदों को लेकर चर्चा की गई है। इसमें आपको हम पूरा जानकारी देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज बता दें आपको कि जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको हम 2 महीने से बताते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन आज दैनिक जागरण ने अपने रिपोर्ट में हमारी खबरों पर मुहर लगाया है। देखिए क्या लिखा हुआ, दिया हुआ हेडलाइन है कि पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर की जाएंगी सीधी बहाली। 21,000 से अधिक सिपाहियों के बाद 1806 दरोगा बहाल होंगे। 21,391 का अभी फिजिकल चल रहा है। इसके बाद, यानी कि इसके बाद नहीं कि ये खत्म होने के बाद, इसी दौरान नोटिफिकेशन आएगा 1206 या 9 जो भी हो। और दिव्यांगता विमुक्ति के बाद हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो, उसी के हिसाब से 1806 ही दे रहे हो। उतने के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिर से आपको बता दें कि बिहार पुलिस समेत गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 पद रिक्त हैं। इनमें 25,000 से अधिक पद सीधी नियुक्ति के हैं, जबकि 5,000 पद जो हैं वो प्रमोशन के आधार पर भरे जाने हैं। रोजगार को लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर गृह विभाग ने रिक्त पदों और नियुक्ति की वर्तमान स्थिति की अपडेट रिपोर्ट तैयार की है। बिहार पुलिस में वर्तमान में 21,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए लिखित परीक्षा ली जा चुकी है और शारीरिक परीक्षा चल रही है। अगले साल मार्च अप्रैल तक इसकी नियुक्ति पूरी हो जाने की संभावना है। इसके बाद 1806 दरोगा की भी बहाली होनी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है और ये हम लगभग आपको 1-1.5 महीने से बता रहे हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा गृह विभाग को भेज दिया गया है। और हमने आपको बाद में बताया कि दिव्यांगता विमुक्ति के लिए सरकार को फैसला लेना है, उसके लिए प्रस्ताव रखा गया है और वो बैठक 27 दिसंबर को जो हमें सूचना मिली थी उस समय होनी है। और इसी कारण यह बहाली अभी तक लटकी हुई है और इसकी चपेट में सारे पुलिसकर्मी आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें दिया गया है कि विभाग के स्तर से रोस्टर क्लियरेंस का काम किया जा रहा है। वही डीएसपी जो मूल कोटि है उसमें 153 पदों पर सीधी नियुक्ति को लेकर बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। चालक सिपाही के 4,361, हम 4300 प्लस जो है आपको बताते रहे हैं। वही एएसआई स्टेनो जो हैं इसके भी 305 पद हम आपको बताते रहे हैं कि पद रिक्त हैं। चालक सिपाही के पदों पर नियुक्ति का मामला सामान्य प्रशासन विभाग के विचाराधीन है। इसके अलावा आरक्षी शाखा में ही चौकीदार के 10,838 पद हैं। बिहार पुलिस क्षेत्रीय निम्न वर्गीय लिपिक के 61 और परिचारी जो विशिष्ट होते हैं उनके 979 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसी तरह बिहार पुलिस रेडियो दरोगा में जो टेक्निकल होते हैं
उनके 42 पदों में से 22 पदों, सिपाही प्रचालक के रिक्त 933 पदों और सिपाही टेक्निकल के रिक्त 33 पदों पर नियुक्ति को लेकर गृह विभाग को अधियाचना मिल गई है, जिसे शीघ्र ही संबंधित आयोग को भेजा जाएगा। तो यह है पुलिस की बहालियां, और लगातार आपको हम अपडेट करते रहे हैं कि 1809 शुरुआत में हमने 1800 प्लस बताया था, 1809 बताया था और पेपर में 1806 दिया गया है। 4361 जो चालक सिपाही हैं, 4300 हम लगातार बोलते आए हैं। फिर से 305 एएसआई स्टेनो लगातार हम बोलते आए हैं। सिपाही को लेकर 14,000 हम बताते थे, और इसमें जो है नए सिपाही की चर्चा नहीं की गई है, 21,391 की ही चर्चा की गई है, और 14,000 हम आपको बता रहे हैं। 14,000 पर सिपाहियों की बहाली को लेकर हमें सूचनाएं मिली हैं, लगातार आपको हम अपडेट करते आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस में दिव्यांगता आरक्षण को लेकर जो है पुलिस हेडक्वार्टर ने ऑब्जेक्शन लगाया है कि हमारे इस विभाग में अन्य परीक्षाओं की तरह, अन्य भर्तियों की तरह दिव्यांगता को मौका न दिया जाए। सुरक्षा से संबंधित मामला है, यूनिफॉर्म सर्विस है, फिजिकल फिटनेस होना हमारे लिए काफ़ी अहम है। फिजिकल फिटनेस में कोई भी कमी करना ये पुलिस को कमजोर करेगा। ये प्रस्ताव, विमुक्ति प्रस्ताव जो है ये रखा गया है पुलिस के द्वारा कि हमें आरक्षण के अन्य नियमों का पालन न किया जाए, और इसी को लेकर जो हमें सूचना सूत्रों के हवाले से मिलती है कि 27 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी साहब के अध्यक्षता में जो बैठक होगी और जो इसमें निर्णय लिए जाएंगे उससे सरकार को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद सरकार जो है इस पर फैसला लेगी। जो भी फैसला ले फिर से रोस्टर को देखा जाएगा, और उसके बाद गृह विभाग जो है रोस्टर को सामान्य प्रशासन विभाग, और सामान्य प्रशासन विभाग इसे बीपीएसएससी को भेजेगा, और उसके बाद नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको हमने पहले भी बताया है कि बीपीएसएससी के जो हमारे सोर्स है उनका कहना है कि अगर अधियाचना में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि अधियाचना में गड़बड़ी हो जाती है, आप देखे होंगे शिक्षक बहाली में कि कुछ कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अगर गड़बड़ी न हो तो जब हमें अधियाचना मिलेगा उसके 1 हफ्ते के अंदर में हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और नोटिफिकेशन जारी होने के 1.5 महीने के बाद दरोगा की बहाली शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा 1.5 महीने बाद ही, 2 महीने भी बोला गया कि रेयर कंडीशन होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आज जो है 14 दिसंबर है, अगर आज नोटिफिकेशन जारी होता है दरोगा का, तो आज से 1.5 महीने बाद यानी कि 30 जनवरी या 1-2 फरवरी को परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। तो ये जानकारियां हैं, और हम आशा करेंगे कि जो समाचार पत्रों में जानकारियां आ रही हैं, जो हमारे द्वारा दी गई जानकारियां हैं, वो मूर्त रूप धारण करें। नोटिफिकेशन के सूरत में जल्द से जल्द विभिन्न आयोगों के द्वारा जारी किया जाए, ताकि छात्र जो हैं परीक्षा का फॉर्म भरें, परीक्षा में शामिल हों और पुलिस में जाने का अपना सपना जल्द से जल्द पूरा कर सकें। तो तैयारी में आप लगे रहें, आप किसी भी भुलावे में न रहें कि परीक्षा का अभी लेट है, फॉर्म आने में लेट है, फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करेंगे। ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं सिपाही में 18 लाख कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, दरोगा में भी 8-10 लाख से कम अप्लाई नहीं करेंगे, और सीटों की संख्या मात्र 1800 प्लस ही है। तो अपने आप को उस लायक बनाएं। हर एक अपडेट हम आपको देते आए हैं, देते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप द बिहार टॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पिछले 5 सालों से दरोगा हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या बीपीएसएससी हो, हर एक के लिए हम सबसे सटीक, सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय अपडेट देते आए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।